इंडियन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों के बीच पंजाब कांग्रेस में घमासान युद्ध मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह या कहीं आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच में विधानसभा चुनावों पे पंजाब कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी क्या जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ। इन्हीं सब सवालों पर जवाब देंगे कि क्या पंजाब कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आसिफ जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब कांग्रेस में क्या रिजल्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें मौका देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से 2022 में चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला ये चुनौती है कि पार्टियों को लेकर है, और दूसरा ये कि उनके जो खेमे में जो परेशानियां चल रही हैं, जो अंतर्कलह चल रहे हैं, नेताओं के बीच में नाराजगियाँ चल रही हैं, मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है, तो लाजमी है कि चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी है। अगर 2022 के मद्देनज़र देखा जाए तो पार्टियों के बीच में जो मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी पहले मुकाबले के तौर पर थी, लेकिन इस बीच में जैसे ही जब कैप्टन अमरिंदर की जो नई पार्टी का ऐलान हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया जो चुनौती है वो भी खड़ा हो गया। लेकिन इस सबसे मुझे लगता है कि वो तभी मुकाबला कर पाएंगे जब कांग्रेस एकजुट होगी, जब उनके नेताओं के बीच में अंतर्कलह दूर होंगे। क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस ड्रामे को फैलाया, जिस रायता को उन्होंने फैलाया, वो खुद समेट नहीं पा रहे हैं। लगातार कभी इस्तीफा देते हैं, कभी वापस लेते हैं, और यही वजह भी रहा है कि आलाकमान उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनौती तो है और रिजल्ट भले मुझे लगता है कांग्रेस के ही हक में होगा, लेकिन इस बीच में इतना आसान नहीं होगा, एक तरफा नहीं होगा। अगर कैप्टन साथ में रहते, नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया ठीक होता, चरणजीत सिंह चन्नी को काम करने में सब सपोर्ट करते, तो फिर मैच एक तरफा हो सकता था। लेकिन अचानक इस तरह के ड्रामे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होगा, लेकिन जीत कांग्रेस का ही होगा। लेकिन इस बीच में आपने ये भी कहा कि जो अंतर्कलह की बात, तो मुझे लगता है कि इस पे आलाकमान को सीरियस होना होगा, कोई एक्शन ऐसा लेना होगा, क्योंकि आज नेता ऐसे हो गए हैं कि अपना मनमाना करते हुए दिखाई भी दिए हैं। जो करे एक्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस बीच में आज मंथन भी हुई है जब उपचुनाव जो नतीजे आए हैं, तो अच्छी बात है कि जब आप एक डिसिप्लिन से नेताओं की जिम्मेदारियों पे सवाल पूछते हैं कि कहाँ कमियां हुई, कहाँ चूक हो गई, तो इससे पता चलता है कि कोई उसके ऊपर है जो सवाल जवाब करता है, जो हिसाब किताब मांग रहा है। ऐसे में होता क्या है कि लोगों के पास डर रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर इससे पहले एक अच्छी सी मीटिंग होती है, नवजोत सिंह सिद्धू पर अगर एक्शन करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी का साथ देते हैं, तो मुझे लगता है कि 2022 का जो रास्ता है कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा। नेहा, 2022 का जो कांग्रेस का रास्ता है वो साफ होता नजर आएगा। इसी बीच एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगी। तो आसिफ, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में ही इस तरह की जो अंतर कला है और आंतरिक कला हो रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब एक नेता अपनी ही पार्टी के नेता के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की नींव को कमजोर कर रहा है ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ज़मीनी सवाल है, ये समझना सबके बस की बात नहीं है। ये होता कब है ये हमें समझना होगा नेहा, कि देखिए जब लोगों के पास अहंकार आ जाते हैं, नेताओं के पास जो है गुरूर पैदा हो जाता है, उन्हें लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हें लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, तब ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ये ज़्यादातर 2014 के बाद हमें नेताओं में देखने को मिला, बीजेपी के कई ऐसे मंत्री हैं उनमें देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव को हम भूल नहीं सकते हैं नेहा, निरहुआ कौन नहीं जानता, रिक्शा वाले को, एक भोजपुरी स्टार भी है, अच्छे इंसान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनका गुरूर अहंकार देखिए, कि जब अजीत अंजुम जैसे पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि भगवान के लिखों को भी हम मिटा सकते हैं। आज देखिए भगवान ने ऐसा किया कि खुद मिट गए 2019 के चुनाव से। तो मुझे लगता है गुरूर ऊपर वाले को भी पसंद नहीं आता। तो ये गुरूर पैदा इसलिए होता है क्योंकि नेता को लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। यही वजह है कि इसकी वजह से लोगों के बीच में नाराज़गियाँ पैदा होती हैं, लोगों के बीच में नाइतफाकी पैदा होते हैं, जिससे सबसे बड़ा अगर नुकसान होता है तो वो होता है पार्टी का, और इस वक्त वो पार्टी है कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को भूलकर, क्योंकि आज देखिए कैप्टन अमरिंदर का जो इस्तीफा हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो इस वजह से नहीं हुआ कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, सीनियर है कैप्टन अमरिंदर, और नवजोत सिंह सिद्धू छोटे होने के बावजूद उन पर जो है अपना रूप दिखाते थे, तरह तरह की आपत्ति करते थे। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा था कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। लाजमी है कि जब किसी का इज्जत नहीं करेंगे आप, किसी की इज्जत पे सवाल खड़े करेंगे, तो लाजमी है कि इज्जतदार इंसान
छोड़ के हमेशा चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पढ़े लिखे इंसान का एक ही पहचान है। तो मुझे लगता है इस वजह से होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने गलती को माना भी है, इस्तीफा वापस भी लिया। उनके साथ जितने मंत्री ने इस्तीफा दिया था वो भी वापस लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब विश्वास कहते हैं ना कि जब शीशा एक बार टूटता है तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। वही बात है, जब आलाकमान ने जो भरोसा किया, जो रिस्क लिया, उसको वो तोड़ चुके हैं, उस उम्मीदों को तोड़ चुके हैं। लेकिन अब क्या उसमें भले ही काम कर पाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। तो अंतरकलह से बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। इसका 2022 चुनाव में नेहा कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल आसिफ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अंतरकलह से 2022 के चुनाव पर बिल्कुल फर्क नजर आएगा। लेकिन जब आपने गुरूर की बात छेड़ ही दी है तो देखिए, गुरूर से ही मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर गुरूर तो है, देखिए ये बखूबी आप जानते हैं। लेकिन इसी पर आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार ना करके आपको नहीं लगता कि पार्टी आलाकमान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि गुरूर तो उनके अंदर बहुत ज्यादा, गुरूर की वजह से ही एक वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनका गुरूर पार्टी के बीच में ना आ जाए। नहीं, आ ना जाए, आ गया था। यही वजह था नेहा कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो सोनिया गांधी पे सवाल करना शुरू कर दिए थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर सोनिया गांधी ने एक एक्शन लिया, CWC की मीटिंग रखी और उसमें तीखे हमले किए नेताओं पर, ज़बरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इस वक्त की जो प्रेसिडेंट हूँ मैं ही हूँ, जिसको जो करना कर लो, अपने काम पर ध्यान दो, जिम्मेदारियों को समझो। तो ये मुझे अच्छा लगा कि जब जो है जो अध्यक्ष हैं उस पर जब सवाल खड़े होने लगे, जब नेता अपने पे ही सवाल खड़े करने लगे, अपने आप को ही बॉस समझने लगे, तो ऐसे वक्त में जो एक्शन लिया मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल आप सही करें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। इस्तीफा का जहाँ तक आपने एक्सेप्ट किया तो देखिए वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। यही वजह कि 7 पन्नों का पहले कैप्टन अमरिंदर ने भेजा और अब जो है नवजोत सिंह सिद्धू का तो लिया ही नहीं था, यही वजह से उन्होंने वापस भी ले लिया। तो एक अच्छी बात है, लेकिन गुरूर का फ़र्क तो पड़ता है नेहा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोग खुद में गिर जाते हैं गुरूर के चक्कर में। और बीजेपी को देखिए सबसे बड़ा जो है खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उपचुनाव में किस तरह से जो है इस तस्वीरें आई, रिजल्ट आई हैं, तो एहसास हुआ है उन्हें, जिसकी वजह से दीपावली के मौके पे भी पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये ही सही कम तो हुआ है। लोग उम्मीद करेंगे कि 2022 में जो तमाम राज्यों में चुनाव है उससे पहले कम हो जाए, नहीं तो जो नेताओं को जो गुरूर है उसका खामियाजा 2022 में जरूर देखने को मिलेगा। नेहा बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे दर्शकों को आसिफ ने बताया कि किस तरीके से पंजाब में जो आंतरिक कलह मची हुई है और उसका जो भुगतान है वो 2022 के विधानसभा चुनाव के किस तरीके से असर डाल सकता है। तो इसीलिए पंजाब कांग्रेस को एक बार अपनी बैठक करके, एक बड़ी बैठक करके इन सब कमियों को दूर करना होगा। जिस तरीके से उपचुनावों में 13 राज्यों से पंजाब को कांग्रेस को हार मिली है, तो उस हार की कमियों को ढूंढते हुए एक बार नजर डालनी चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।